मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, मोता ही जाते भये भरभंडार महान। मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, चाहते मिले समाज सब पावे निज बदराज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसा गुणम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निके करी है सताना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। यहाँ पंडित साहब ने शरीर और संयोगों से भेद विज्ञान कराने के लिए एक पागल का उदाहरण देकर वस्त्र और मनुष्य घोड़ा धनादि की चर्चा की। मूल में मिथ्यात्व क्या है? सात तत्व जैसे हैं वैसे मानता नहीं, और जैसा मानता है वैसे वे है नहीं। रस्सी को सांप जाने, यह तत्व श्रद्धा नहीं। जीव को अजीव जाने, अजीव को जीव जाने, ये है अतत्व श्रद्धा। जीव को आश्रव माने और आश्रव को जीव माने, ये अतत्व श्रद्धा। आश्रव को संवर माने, संवर को आश्रव जाने, ये है अतत्व श्रद्धा। द्रव्य को पर्याय जाने, पर्याय को द्रव्य जाने, अतत्व श्रद्धा। निमित्त को कर्ता जाने, ये अतत्व श्रद्धा। पर द्रव्य मेरे लिए अच्छे बुरे होते हैं, अतत्व श्रद्धा। मैं उनसे सुखी दुखी होता हूँ, ये अतत्व श्रद्धा। दुनिया मेरे अनुसार परिणमन करे, ये अतत्व श्रद्धा। मैं उनके अनुसार परिणमन करता हूँ, अतत्व श्रद्धा। समझ आ रही बात? मुझे पर पदार्थों से लाभ हानि है, अतत्व श्रद्धा। ये है मोह का परिकर। ठीक है, तो यहाँ सब चर्चा करते हुए अब ये कह रहे हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि विषयों की इच्छा होती है और वो विषय पूरे हो जाते हैं तो हमें सुख सुख जैसा लगता है, हम सुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने यही वाली बात बोली कि तुम सुखी नहीं होते, वो दुख ही है। सुख का आभास है, वो दुख ही है। क्यों? यदि सुख हो तो अन्य विषयों की इच्छा क्यों हो? कल अपनी चर्चा चली, इच्छा का अभाव ही जैन धर्म है। इच्छा की पूर्ति जैन धर्म नहीं है, इच्छा का अभाव ही जैन धर्म है। आदरणीय दादा की वो है ना पुस्तक सल्लेखना, कल उसका स्वाध्याय कर रहे थे। क्या है समाधि? इच्छा का अभाव ही तो समाधि है। समाधि क्या है? न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा, इच्छा का ही अभाव हो गया।
पॉइंट समझ में आया? समाधि कैसे होगी? अब बहुत कष्ट पड़ रहे हैं भैया, मर जाए। नहीं, अभी हम मरना नहीं चाहते, अभी तो हम और जी लें। अभी हमने बहू नहीं देखी, नाती नहीं देखे, पोता नहीं देखे, अभी तो हम न जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा। उसका क्या नाम है? समाधि। और यही जैन शासन, इच्छाओं का अभाव जैन शासन। और इच्छा का अभाव होने पर परमानेंट सुख होता है, परमानेंट। इतने कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। इच्छा ही दुख है। एनी इच्छा, पर को अपने अनुसार परिणमन कराने की इच्छा ही से दुखी हो रहा है। अरे कल ऐसे ही विकल्प आया क्या? सामायिक, सामायिक क्या है, क्या चीज है सामायिक? बैठ गए ऐसे, मैं ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ, परिपूर्ण हूँ। ये घोकने का नाम सामायिक नहीं है। हरण सिद्ध, हरण सिद्ध, हरण सिद्ध, हरण सिद्ध। ज्ञान स्वरूप हो हम, अविनाशी स्वरूप हो हम, परिपूर्ण। प्रैक्टिकली आपको जो समस्या दिखाई दे रही है, जिसके कारण अनेक इच्छाएं, अनेक क्लेश उत्पन्न हो रहा है, उसको सामने रख के, उपयोग में लेके, और अब विचार करो। और कहां तक पहुंचे? अल्टीमेट तक। वो समस्या पता नहीं कहाँ चली गई, खत्म हो गई। अपनो करो प्रकाश समाधि है, अपनो करो प्रकाश ये सामायिक है। क्या? सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, यही समाधि है, यही सामायिक है। न जीने की इच्छा बची, न मरने की इच्छा बची। इसका नाम सामायिक है। और वही वहां पे लिखा है क्या? क, तीन लोक के अनुसार विचार करना, संस्थान विचय। क्या मैं तीन लोग के बाहर चला जाऊंगा? चला जाऊंगा तीन लोग के बाहर? क्या मैं मर जाऊंगा? सच्ची में मर जाऊंगा? विपाक विचय, कर्म के उदयों का विचार। अरे ये रोग शोग हुआ है, ये कर्म के उदय का ही कार्य है। उसी ने दिया शरीर, वही फाड़ता है, नोचता है, नया पहनाता है, स्थूल करता है, कृश करता है। मेरा तो काम ही नहीं है तो। और फिर कहां तक पहुंचना? कर्म का उदय, तीन लोक का, है ना, ये सारी विचार करते हुए। और मैं कौन हूं? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मरता ही नहीं, उपयोग में झलक रहा है ये सब। बस अपरिणति हो गई निर्भय, ये हो गया ये हो गई सामायिक। इन विचारों से जो पूर्व में अभ्यास किया है, उसका बारंबार अभ्यास करते हुए, निर्णय लेते हुए, अरे तो अजर अमर हूं। जो परिणति निर्भर हो गई, निश्चिंत हो गई, बस ये समाधि है, यही सामायिक है। बहू से लड़ाई हो गई, अब करो सामायिक। उपयोग में बहू को लो, उपयोग में अपने आप को लो, मैं कौन, वो कौन, जो घटना घटित हो रही है वो क्या चीज है, लोक में ये क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है ना, ये विचार करते हुए, अरे मैं भी गया था दृष्टा, वो भी गया था दृष्टा, अल्टीमेट तक पहुंचो। इसका नाम है सामायिक। वो ऐसे बोलते रहते, अहं सिद्ध, अहं सिद्ध, ज्ञान स्वरूप ओम पर, और समस्या उधर ही के उधर ही रखी रहती। और जैसी सामायिक पूरी हुई, ए तुमने ये काम करा नहीं करा, हम तुमसे क्या क्या गए थे, ले मन पकड़ में आया। कहाँ हुई सामायिक? शाम में तो आया ही नहीं। तो विचार करना, कर विचार तो पाम।
देखो तत्व विचार की महिमा, ये अभ्यास चाहिए, जबरदस्त अभ्यास चाहिए। सो क्या कह रहे हैं, तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है, सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। विषयों की इच्छा हुई, मिथ्यात्व चालू। इच्छा तभी होगी ना विषयों की, जब अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार नहीं करेगा। मैं इंद्रिया हूं तभी तो विषयों की इच्छा होगी, मैं इंद्रिया हूं और मैं इंद्रिय के माध्यम से विषयों को भोगता हूँ, ये पूरी चर्चा हो गई पहले। तो ये जो इच्छा हुई, ये इसका कारण मिथ्यात्व। इच्छा चारित्र मोह है और उसका कारण मिथ्यात्व। समझ आई बात? इच्छा है वो दुख है, और दुख का कारण मोह है, मिथ्यात्व। फिर क्या हुआ, कषाय हो गई। फिर बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानना, और फिर उपाय क्या कर रहे, अन्यथा। सीधा सीधा अल्टीमेट विचार करो ना, अरे मैं तो अकर्ता गायता हूँ, तो मोह नशे तो इच्छाओं का क्रमशः अभाव, क्रमशः। सो अन्यथा उपाय करता है, सो ये मोह से ही होता है अन्यथा उपाय। अब की बार मैं समझा कर ही रहूंगा, अब की बार मैं ऐसा करूंगा, अब की बार तो मैं उसे कोई गिफ्ट दूंगा ही नहीं, अब की बार तो मैं उस पर चिल्लाऊंगा ही अच्छी तरह, तभी सुधरेगा सामने वाला। ये अन्यथा उपाय चल रहे हैं बेवकूफी भरे। यही बात समझ में। अब की बार तो है ना, खाना नहीं देंगे तो पता चलेगी। सारे अन्यथा उपाय। तुमने धर्म ध्यान ही नहीं करा, जो सच्चा उपाय था वो किया ही नहीं, पढ़ रहे बस। सच्चे उपाय की श्रद्धा भी तो नहीं है कि इससे कुछ काम बनेगा। ऐसे देखने में आ रहा है ना दुनिया में, जगत में, ये समझता है कि मैंने क्रोध किया तो दूसरे का नुकसान होएगा, वो सुधरेगा, और उसको ये नहीं पता इसकी हानि खुद को होगी। क्रोध से दूसरे की हानि क्या अपनी? बोलो, क्रोध से किसकी हानि? और मैं यदि क्षमा करूंगा ना तो उसका फायदा होएगा, क्षमा से अपना फायदा दूसरे का। बोलो, तो श्रद्धा ही नहीं है। और ये क्रोध आदि से घाती अघाती कर्म तीव्र बनेंगे कि मंद बनेंगे, और क्षमा आदि से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होने का मौका बनेगा कि अविरुद्ध होगा। श्रद्धा ही नहीं है इन बातों की। पैसा होशियारी से आता है कि कमाने से आता है, श्रद्धा ही नहीं है। विषयों को मैंने भोगा ही नहीं आज तक, ये श्रद्धा ही नहीं है। आज तक नहीं भोगा, आज तक मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, ये श्रद्धा नहीं है। और उपाय उल्टे चल रहे हैं। और हम स्वाध्यायी हैं, हम रोज समव शरण में जाते हैं, हम मंदिर तो समव शरण है। बोलो, कैसे कोरे आते हो, ऐसा कह रहे। अन्यथा ही कल्पना करता है, अन्यथा ही। सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। इन सब का मूल कारण क्या है? मिथ्या दर्शन। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है। मिथ्यात्व का नाश हो तो ये जो ऊपर जो बातें कही ना, सबका नाश हो जाए। न विषयों की इच्छा होगी, न कषाय होगी, न बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्ट पना होगा, न कोई अन्यथा उपाय होंगे,
सच्चे उपाय की श्रद्धा हो जाएगी, अन्यथा कल्पनाएं नहीं होंगी। इनको सबको पॉजिटिव कर दो, दुख ही उत्पन्न नहीं होगा। नहीं, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन तो होएगा ना। अरे उसकी कुछ आनंद इतना है अपने स्वरूप को जानकर, उसकी अब कोई कीमत नहीं बची है। 10 किलो पाप और 1 ग्राम। अब तो अनंतानुबंधी भी चली गई तो 1 ग्राम भी नहीं बचा, मिलीग्राम बचा। कितना पाप बचा? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन मिलीग्राम। पहले कितना बनता था? 100 किलो, 1000 किलो, और अब मिलीग्राम। तो क्या पाप है वो? ठीक है, ऐसा समझ लो। अब देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है। अपन को बहुत समझते हुए इन बातों का निर्णय करना है। ठीक है, क्या निर्णय करना है देखो। तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करे। ये और एक इम्पोर्टेंट बात है। हम ही सही हैं, हम बहुत ही होशियार हैं, पढ़े लिखे को कौन पढ़ा दे। जो अन्यथा श्रद्धान कोई सत्य श्रद्धान मान के बैठा है, तो उसको सत्य श्रद्धान की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हम जो सोचते हैं वो सही है एकदम। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये काम भी किससे हो रहा है? मिथ्यात्व से। तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान को सत्य माने, तब उपाय किस लिए करे। देखो, जो अपने को अज्ञान मानेगा कि मुझे इस संबंधी अज्ञान है, तो अज्ञान मिटाने का उपाय करेगा। लेकिन अज्ञान में ही सही ज्ञान का भ्रम हो तो जरूरत ही नहीं पड़ रही कुछ मिटाने की। हम ही बहुत होशियार हैं, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब सुनो, अब आगे सुनो। तथा संगी पंचेंद्री कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे। सुनो भैया, सुनो ध्यान से। संगी पंचेंद्री तत् कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे, कि नहीं मुझे तो तत्व विचार करना चाहिए, तत्व निर्णय करना चाहिए। तो क्या हुआ? उसके अभाग्य से कुदेव को गुरु को शास्त्र का निमित्त बने, तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाए। बोलो, कुदेवादी कैसे मिल संयोग कैसे बन जाता है? अभाग्य से। बोलो, उसमें क्या करेगा? ये चला तो था तत्व श्रद्धान करने के लिए, मुझे धर्म करना है, मुझे कुछ करना है, मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे सुखी होना है, मुझे तत्व श्रद्धान करना है। तो ये अभाग्य से कहाँ पहुंच गया? कुदेवादी के पास। सो उनने क्या कराया? इसका अतत्व श्रद्धान ही पुष्ट करा दिया। जो पहले से मजबूत अनादि से चला आ रहा था ना, ग्रहित अग्रहित दोनों, उसी की और पुष्टि करा दी। तो बेचारा मर गया। वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो जाए। ऐसा उपाय करते हैं, बिल्कुल बात ही खत्म हो गई। ज्ञाता दृष्टा पने की तो अचेत हो गया उनमें। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, गया था तो वो धर्म करने के लिए ही था, कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा पारमार्थिक भला हो। परंतु विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता,
क्यों इतने बड़े बड़े लोग पढ़ा रहे, क्या पागल है क्या? वो तो ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, तुम ही होशियार हो क्या? देखो भाई इतने लोग, देखो कैसा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, देखो उनको कितनी भीड़ लगती है, इतने लोग सुनते हैं। तो वो क्या हो गया, उसी विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, फिर उसको शंका आने लगती है अपने ऊपर। सही बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे से कुछ गलत हो जाए, मैं ही बेवकूफ बन रहा हूँ। ये सब इतने लोग झूठे नहीं हो सकते। आई बात समझ में? हंस को उल्लू ले गया अपने डेरे में। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? अंधेरे का कारण प्रकाश है, सूरज है अंधेरे का कारण। अरे सूरज तो प्रकाश का कारण है, अंधेरे का कारण। और उल्लुओं को प्रकाश में दिखता नहीं है, अंधेरा हो जाता है। तो भी समझते हैं कि जिस सूर्य के कारण मेरे को अंधेरा दिख रहा है, यही अंधेरे का कारण है। वो समझा रहा कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तू पागल है क्या? चल कित्तों से पूछवाऊं मैं। ये पूछवा दे, गया वहां पे, तो उल्लुओं के ढेरे में ले गया। वहां पर सैकड़ों उल्लू थे, वे सब के सब कह रहे, बोलो अंधेरे का कारण कौन? एक स्वर में आवाज आ रही, सूरज सूरज सूरज। तो इसको अपने ऊपर ही शंका आ गई। और प्रत्यक्ष दिख रहा है कि सूर्य निकला तो प्रकाश हुआ, प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको, तो भी इतने लोग कोई पागल तो नहीं हो सकते। तो कैसी बुद्धि कुंठित कर देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं। ये ज्ञानंद शावकाचार्य जी में कुदेव का चैप्टर पढ़ना, पूरा लॉजिकल। तुम कैसे विचार कर सकते हो ईश्वर करता है? और ऐसा कैसा ईश्वर करता होता है जो किसी को सुखी बना दे, किसी को दुखी बना दे? सबको सुखी बनाता है। इसने नरक काय को बना दिया? ये कैसा ईश्वर है? कोई को नरक बना दिए, कहीं स्वर्ग बना दिए। एक जैसी भूमि बनाता है ना, जब तुम करता ही हो तो। नहीं नहीं, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। फिर तुम क्या कर रहे? अपने कर्म भोगने के लिए बनी है जगह, फिर तुमने क्या किया? और ये तुम कैसे हो कि किसी की रचना करते हो, फिर उसी की रचना करते हो और उसी को मिटा देते हो? ये कैसा भगवान होता है? खुद ही ने रचना की और खुद ही ने मिटा दी, और खुद ही ने रक्षा की। ऐसे बहुत लॉजिकल बात है। कान से हनुमान जी पैदा हो गए, कान में से कोई हनुमान जी पैदा होते हैं? ऐसे बहुत सारे लॉजिक दिए। बोलो क्या कह रहे हैं? और तब विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है, अधिक दुखी हो गया। अब कदाचित, अब इसमें बहुत डिटेल चर्चा नहीं करनी है ना। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए। अब देखो, अब एक और समस्या है। वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धा नहीं रह जाता। फिर क्या बोला? ए भैया तुम मंदिर जाया कर, तो मंदिर जाने लगा। भैया बिना मंदिर जाए तो पानी नहीं पीना, तो हम तो बिना मंदिर जाए पानी भी नहीं पीते। तो जो व्यवहार धर्म था ना, परमार्थ तक पहुंचाने का जो प्लेटफॉर्म था, तो उसी का श्रद्धानी हो गया। आई बात समझ में? व्यवहार धर्म के लिए बताया था क्या? परमार्थ तक पहुंचाने के लिए। कैसे? अरे भैया रात्रि भोजन नहीं करो, तो उसी का श्रद्धानी हो गया कि मुझे रात्रि भोजन नहीं करना। अनाहारी स्वरूप का तो ठिकाना ही नहीं है। वो था निश्चय के प्रतिपादन के लिए, निश्चय तक पहुंचाने के लिए। अबे अपने आप को धर्मात्मा मानने लगे, हम तो रोज मंदिर जाते, बिना मंदिर के हम पानी नहीं पीते, और हम रात्रि भोजन तो हमने कभी किया ही नहीं, अनछना जले हम इस्तेमाल ही नहीं करते, और हमने तो बाजार का छोड़ दिया।
दुनिया के लगी बड़े धर्मात्मा, ये भी समझने लगा धर्मात्मा। ये कितनी खतरनाक बात हो गई। निश्चय का कारण कथा कथन, जो कुछ कहा व्यवहार से, अरे रे खेद है भव सिंधु डूबे जीव ने, बहु बार उसी को जाना माना उसी का आचरण किया। पूजा पाठ दया दान व्रत नियम भक्ति तीर्थ यात्रा सब हुआ, लेकिन निश्चय धर्म को जाना ही नहीं। कितनी बड़ी मिसिंग है। और दिखाई कहाँ पे दे रहा है? बोलो, दिख कहाँ पे रहा है? ऐसा समझो, बच्चा, छोटा बच्चा, पाठशाला भेजना था उसको, भाई बेटा पाठशाला जाओ, पाठशाला जाओ। तो वो कहता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पाठशाला। क्या होता है पाठशाला जाने से? कुछ नहीं होता। मम्मी भी सिखाती है, पापा सिखाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे गंवार, है ना। पढ़ूंगा लिखूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा इंजीनियर बनूंगा, पाठशाला से क्या होता? मैं नहीं जा रहा पाठशाला। तो माँ ने लोभ दिलाया, लोभ। क्या दिलाया? पाठशाला जाओ, वहां पे है ना गिफ्ट मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी गिफ्ट देते हैं पंडित जी। और बाद में पता है समोसे भी मिलते हैं, केला मिलता है। तो वो गया कैसे? लोभ से। तो लोभ, टॉफी चाहिए थी वहां से, गिफ्ट चाहिए थी, टॉफी तो नहीं, गिफ्ट के लिए भेजा था। क्या के लिए भेजा था? कि ये वहां जाएगा और कुछ सीखेगा, है ना। और वो वहां गया, अब इतने सारे बच्चे पढ़ रहे, तो पहले तो मजबूरी में बैठ गया, फिर धीरे धीरे वहां खेल कूद होने लगे तो थोड़ा एंजॉयमेंट होने लगा, है ना। और फिर धीरे से तीसरे चौथे दिन पंडित जी ने सिखाया क्या? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। देखो हम आंख से नहीं जानते, देखो हम कान से नहीं सुनते, हम ज्ञान से जानते हैं। अब ये घर में आके गुनगुनाने लगा, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना। समझ आई बात? फिर धीरे धीरे पंडित जी ने बोला, देखो जिमी कंद में जीव होते हैं। अब ये घर आके बोलने, काय के लिए भेजा था? गिफ्ट लेने। ये बोलने क्या लग गया? मैं आलू नहीं खाऊंगा, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। क्यों? पंडित जी कह रहे थे कि नरक जाओगे, पाप पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा नरक। क्या बोल के भेजा था? गिफ्ट लेने। समझ के क्या आ गया? आलू में जीव। समझ में क्या आ गया? मैं जीव हूं, मात्र जानना मेरा काम। ऐसे ही इस जीव को बोला व्यवहार से कि मंदिर जाया करो। तो काय के लिए जाना था मंदिर? भगवान को देखने के दर्शन करने। तो ये आंखों से देखता, दर्शन नहीं करता। पूजा किया करो, तो ये पूजा बोलता, पूजा करता नहीं। पूजा बोल के आ जाता, करता नहीं। पूजा नहीं की। पूजा कब होती है? वो तो पूजा के 4 पॉइंट हैं, पहले कई बार बोले हैं। 4 पॉइंट याद है किसी को? पूजा के 4 पॉइंट देखो। सबसे पहले पूजक, पूजक, पूजक मतलब पूजा करने वाला। दर्शक, सब में लगा लो, दर्शक मतलब दर्शन करने वाला। ठीक है। पूजक कौन है? पूजक, पूजा कौन करता है? श्रावक की मुनि, रिम्पी बहन, पूजन कौन करता है? मुनि करते कि श्रावक करते? पूजन तो कोई भी कर सकते हैं। कोई भी करते। अपन भी करते पूजन, अपन भी कर सकते। तो अपन मतलब कौन? कौन करेगा पूजन?
हम करेंगे, जीव करेगा। जीव करेगा। हम करेंगे, जीव करेगा। हम कौन और जीव कौन? जीव एक ही, मतलब मैं। एक ही ना, मैं। ठीक है। अब जीव में भी कौन पूजा करेगा? द्रव्य गुण के पर्याय कौन करता है पूजा? अरुण भैया, पूजा कौन करता है? द्रव्य गुण के पर्याय। हमें तो तीन चीजें हैं ना, द्रव्य गुण पर्याय। तो कौन करेगा पूजा? जी पर्याय करेगी। पर्याय करेगी। कौन सी? ज्ञान की, श्रद्धा की, कि चारित्र की? जी चारित्र्य की। चारित्र की पर्याय तो अंधी होती है, वो क्या करेगी? ज्ञान करता है पूजा। की पर्याय करेगी, ज्ञान की। ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की करेगी। समझ में आ रही बात? पूजक कौन है? पूजा करने चले, दर्शन करने चले, पता ही है नहीं कोई। भगवान को कौन जान रहा है? ज्ञान। और पूजक कौन है? ज्ञान। न पुरुष पूजा करता, न स्त्री पूजा करती, न न आंखों से पूजा होती, न शब्दों से पूजा होती, न राग से पूजा होती। पूजा करता है ज्ञान। बोलो, नहीं करी ना पूजा आज तक? पूजा कौन करेगा? ज्ञान। पता ही नहीं है पूजा कौन करता है। पूज्य कौन है? पूज्य किसकी पूजा करोगे? पूज्य की पूजा होती है, अपूज्य की? पूजा किसकी करते हैं? बोलो, पूज्य की या पूज्य की? पूज्य की। तो वो पूज्य कौन है? कि पूज्य है दो तरह के, एक निश्चय और एक व्यवहार। व्यवहार से पूज्य है पंच परमेष्टि। कौन है पूज्य? सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र, पंच परमेष्टि। ये कौन है? पूज्य। तो ये पता चले पूज्य ये है। चाहे कहीं किसी को माथा नहीं झुकाया जाता, ज्ञान कहीं भी नहीं झुकेगा। कहाँ झुकेगा? पूज्य को। पूज्य कौन है? पंच परमेष्टि, देव, शास्त्र, गुरु। अब बात आ रही है पूजा क्या चीज है। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज पूजा? कैसे होगी पूजा? तो पूजा है पूज्य के स्वरूप को जानना ही पूजा है। स्वरूप जाना ही नहीं, वे कौन है, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, तो पूजा हो जाएगी? फिर देखा देखी जाएंगे भगवान को, पूजा बोलने जाएंगे, कर नहीं सकते पूजा। जब उनके स्वरूप का ही नहीं पता तो गुणानुवाद कैसे होगा? और जिस चारित्र की पर्याय की बात आ रही है ना, उनके प्रति राग, बहुमान तो तभी आएगा ना जब उनके स्वरूप को जानेंगे। वो राग भी कैसे उत्पन्न होगा, बहुमान कैसे आएगा? जब उनके स्वरूप को जानेंगे। तो स्वरूप को जानना है पूजा, तब होगी पूजा। और बोलते रहो, बड़बड़ाते रहो, अर्घ चढ़ाते रहो, स्वरूप पता ही नहीं, तो पूजा बोल के आ गए की नहीं। क्यों? पूज्य के स्वरूप को ही नहीं जाना। महावीर भगवान का क्या चिन्ह है? शेर के हाथी। कैसे होगी पूजा? महावीर भगवान का चिन्ह अगर शेर दिखाई दे रहा है तो पूजा नहीं हो सकती। वो तो उनकी प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह है। नहीं, हमारे भगवान तो सर्वज्ञ बीतरागी होते, और सर्वज्ञ बीतरागता समझ रहे तो भी पूजा नहीं होगी। तो अब तो सही है कि सही नहीं है? वे तो सिर्फ दो पर्याय हैं, इतने से नहीं है हमारे भगवान। वो तो रागी द्वेषी नहीं है, अल्पज्ञ नहीं है। तो अन्य कुदेवादी से भेदियान कराने के लिए वीतरागी और सर्वज्ञ कहते हैं। और मूल में हमारे भगवान जीव हैं और उपयोग लक्षण वाले हैं।
और उनकी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है अनंत चतुष्ट। ऐसा पूरा उन्हें द्रव्य गुण पर्याय से जाना, तब हमारा ग्रहित मिथ्यात्व मिटेगा। ये है पूजा का फल। और अब हमें कहीं भी रागी द्वेषी देवी देवता दिखेंगे तो हम उनको नमस्कार नहीं करेंगे। हमने गुरु का स्वरूप समझा कि हमारे गुरु तो नग्न दिगंबर बाहर से होते, पीछी कमंडल वाले होते, एकदम बाहर स्थूल असद्भूत से। अरे हमारे गुरु तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतरागता वाले होते। अरे अब वो तो है ना, अपन से तो अच्छे ही हैं, पंचम तो काल है, थोड़ा सा परिग्रह है तो क्या है, गाड़ी घोड़े में चलें तो क्या है, उतनी चंदा चिट्ठा करवाएं तो क्या है। गुरु के स्वरूप को जानना, गुरु की पूजा, शास्त्र के स्वरूप को जानना, शास्त्र की पूजा, उसका फल ग्रहित मिथ्यात्व का नाश। इसका नाम है पूजा। उसका फल मिलेगा आपको। और पता ही नहीं तो ग्रहित मिथ्यात्व, तुम रोज उनका अभिषेक करो, प्रक्षालन करो, पूजा करो, जो कुछ करो, पूज्य के स्वरूप का ही पता नहीं है तो पूजा नहीं हुई। और नहीं हुई तो ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं मिटा, वो क्रियाएं सब होती रही। क्या बोल रहे हैं? निश्चय के उपदेश का श्रद्धान तो नहीं करता और व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी बना रहता है। तत्व श्रद्धान तो हुआ नहीं। अनंत भगवान को कितने तत्व हैं? पूछो, आज है ना कोई ऐसा जबरदस्त अभिष्टानी का पर्व चालू हुआ आज से, अब पूजा करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। अब एक को पकड़ो उनमें से, भैया जरा बताओ कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं? हम तो वो नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा कर रहे, पूजा कर रहे। तो वे प्रतिमाएं किन की होती हैं? ये वीतरागी भगवान की, अनंत भगवान की प्रतिमा। अनंत भगवान में कितने तत्व हैं? तो सन्नाटा मिलेगा। अनंत भगवान को कितने तत्व होते हैं? 7 तत्वों में से। सिद्ध भगवान को कितने तत्व होते हैं? 7 तत्वों में से। हम तुमको कितने तत्व हैं? 7 तत्वों में से। और सम्यक दृष्टि है अगर कोई तो उसको कितने तत्व हैं? 7 तत्वों में से। ये तत्व श्रद्धानी तो है ही नहीं। कितने तत्व होते हैं अनंत भगवान को? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव तत्व अनंत चतुष्ट प्रकट हुए हैं। क्रम से चलो, वो मोक्ष तत्व, और अभी शेष आघाती शेष हैं और शरीर शेष है, वो अजीव तत्व। और आघाती संबंधी औदिक भाव है ना, तो ईर्या पथ आश्रम, वो आश्रम तत्व। शांतनु जैन कितने तत्व बताए? अनंत भगवान को कितने तत्व? बोलो कितने तत्व? आप में से कौन बोलेगा? किसका नाम बोला? मीनल बहन जी बोलेंगे। मीनल बहन जी आप बोलो। अच्छा अजीत भाई साहब बोलो। बोलिए भाई साहब, अजीत भाई साहब अनम्यूट करो। ये तत्व श्रद्धानी अतत्व श्रद्धानी रहता है इतनी पूजा होने पर भी। इसका मतलब पूजा ही नहीं है वो। बोलिए। अनंत भगवान के क्या तत्व हैं? जीव तत्व,
शरीर होने से अजीव तत्व, हीरे पद आश्रय होने से आश्रय तत्व, जीव अजीव आश्रय और मोक्ष तत्व। तो इन्होंने सही बताया, ठीक है, लेकिन क्रम से बताओ और वो कैसे कैसे है ये बताओ। हाँ बोलो रिम्पी बहन बोलो। जीव है तो जीव तत्व, फिर उनमें 4 आघाती कर्मों का नाश हो गया है तो मोक्ष तत्व प्रकट हुआ, तो मोक्ष तत्व। अभी 4 घाती कर्म का नष्ट हो गया तो इसीलिए मोक्ष, और अघाती कर्म रहते हैं इसलिए अजीव, और जीव अजीव मोक्ष, और एरियापथी की आश्रव है अभी तो इसलिए योग होने से, तो इसीलिए आश्रव तत्व। समझ आई बात? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव तत्व, उसी जीव से ही बात करो तो उनकी परिणति में अनंत चतुष्टय प्रकट हुए वे मोक्ष तत्व, और अभी औदारिक देह में विराजमान है परम औदारिक में सो अजीव तत्व, और अघाती शेष होने से ईर्यापथाश्रव है सो आश्रव तत्व। बोलिए, यहाँ आ जाओ सामने। बोलिए। उन्हें संवर नहीं होगा। संवर मोक्ष मार्ग है। अब तो उसका रिजल्ट आ गया ना, मोक्ष तत्व। संवर निर्जरा क्या है? मोक्ष मार्ग। और मोक्ष क्या है? उस मार्ग की कंप्लीटनेस हो गई वो मोक्ष। समझ आई बात? तो मोक्ष मार्ग कब तक है? मोक्ष मार्ग 12वें गुण स्थान तक। वहां पर पूर्ण वीतरागी हो गए। 10वें तक कहो मोक्ष मार्ग चल रहा है, और फिर मोक्ष रास्ते पे चलते रहेंगे कि मंजिल मिल गई। मोक्ष मंजिल है। मोक्ष क्या है? मंजिल। और संवर निर्जरा मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वो मार्ग है और मोक्ष मंजिल है। तो संवर निर्जरा का क्या हो गया? अभाव। और मोक्ष तत्व प्रकट हो गया। लोग ऐसा समझते, अज्ञानी है ना, मिथ्या दृष्टि, तो उसके पास 4 तत्व हैं। जीव, त्रिकाली ध्रुव जीव, शरीर अजीव, आश्रव बंध, 4 तत्व हैं। अब उस सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो संवर निर्जरा प्रकट हो गई तो 6 हो गए। जितनी कषाय शेष है उतना आश्रव बंध, और जितनी वीतरागता हो गई उतना संवर निर्जरा। ठीक है। और अनंत भगवान को कितने हो गए कि 7। अरे ऐसा नहीं, आश्रव भी मिट गया, बंध मिट गया, संवर मिट गया, निर्जरा मिट गई, मोक्ष प्रकट हो गया सिद्ध भगवान को। वो पॉइंट पकड़ में आया? तो मां 2 ही रह गए, और अजीब भी मिट गया। सिद्ध भगवान को परम उदारिक देह का भी अभाव हो गया, अगाधी कर्मों का भी अभाव हो गया, सर्व आश्रव बंध मिट गया, संवर निर्जरा की पूर्णता हो गई। तो अब सिद्ध भगवान को कितने तत्व बचे? जीव तत्व और मोक्ष तत्व। 7 नहीं हो गए। नहीं, निर्जरा नहीं होगी, आश्रव है तो निर्जरा होगी, ऐसा नहीं। कर्म खेते भी जाते हैं ऐसा। किसको? अरिहंत भगवान को आश्रव हो रहा है तो वो उसका ये भी हो रहा है ऐसा, निर्जरा। वो सब अनंत भगवान को तो ये सब उपचार है, अघाती संबंधी पूरा उपचार है। कोई तो कोई बोले पूछे नहीं, बोले नहीं, इस बात को रोकने के लिए ईर्यापत आश्रम का, वो काय का आश्रम है, अकेला योग बचा है बस। और मूल में वहां पे भी अघाती संबंधी निर्जरा हो रही है, अघाती संबंधी। तो अघाती ही है ना, आत्मा का तो कुछ घात नहीं करता, सारा काम तो हो ही चुका। फिर भी डॉट टू डॉट करणान योग से बात करें तो वहां पे कुछ 13 कर्म की प्रकृति बचती हैं 14वें गुण स्थान में, उनका अभाव होता है। किसके द्वारा होता है? कर्मों की निर्जरा किससे होती है? कि ध्यान के द्वारा।
तो कोई ध्यान वहां उपचार से मान दे, अब काय का ध्यान करेंगे, लोकालोक तो झलक रहा। अब मुख्य गौड़ की व्यवस्था खत्म हो गई, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, तो एक को अग्र वे कर ही नहीं सकते, उनमें वो बात ही नहीं बची। अब अन्य को गौड़ करके एक को मुख्य करने का नाम ध्यान है। अब वे किसी को गौड़ मुख्य कर ही नहीं सकते, तो उनको साधवा शैली से ध्यान कहते भी हैं और उपचार से भी ध्यान कहते हैं, दोनों बातें। ठीक है, मैं उस एंगल में जाना नहीं चाह रही थी। चलो, तो इतनी बातें मजबूत हुई, तो क्या बोल रहे हैं? अरिहंत भगवान के 4 तत्व बताए, में क्या संवर निर्जरा 4 तत्व बताए वो समझ में आया, फिर संवर निर्जरा का क्या बोला? संवर निर्जरा का अभाव हुआ और मोक्ष प्रकट हो गया। संवर निर्जरा मोक्ष मार्ग है और मोक्ष मंजिल है। अब मंजिल पे पहुंचने के बाद मार्ग बचता है क्या? मार्ग किसके लिए होता है? मंजिल के लिए। अब मंजिल पे पहुंच गए, अब क्या करें? सीढ़ियां मार्ग है और छत पे पहुंच गए, अब क्या करें? सीढ़ियों की बात खत्म हो गई। तो 4 ठीक है, अभी देखो क्या कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। क्या? कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता। अभी ऐसा बोलो, जीव कितने प्रकार के? तो बोले 2 प्रकार के, एक संसारी और एक सिद्ध। संसारी कितने प्रकार के? कि त्रस और स्थावर। स्थावर कितने प्रकार के? ये 5 प्रकार के। त्रस कितने प्रकार के? इनका तो श्रद्धान करता है, परंतु सारे जीव उपयोग लक्षण वाले हैं, ये तो संयोग से कथन किया गया, सो उस निश्चय का श्रद्धानी नहीं होता। कितनी गजब की बात है। सारे जीव जीव है, कोई संसारी सिद्ध नहीं होता, संयोगों से कथन किया गया। स्थावर और त्रस संयोग का कथन है, असद्भूत व्यवहार से कथन किए गए। सो उस व्यवहार का श्रद्धा नहीं होता है। वो चींटी है, वो हाथी है, हम मनुष्य। पितृंश गति के जीव है, हम मनुष्य गति के जीव है। अरे सब उपयोग लक्षण वाले जीव है। समझ में आ रही है बात? ये मोह मिटाने की चर्चा चल रही है। विचार करो, इतनी स्वाध्याय होने के बाद खूब मार्गड़ा स्थान गुण स्थान सब याद करके पेपर में 100 में से 100 नंबर करके, और उस व्यवहार का श्रद्धानी होता है और निश्चय का श्रद्धानी नहीं होता। सुदेव मिल जाए तो भी, जिनको कुदेव मिले उनकी अभागी की बात है तो पहले कर दी। सुदेव मिलने के बाद भी, सही तत्व सुनने के बाद भी उसका श्रद्धानी नहीं होता। समझ में आया? मुझे अभी अपन रागी द्वेषी हैं, हाँ ये तो स्वीकार होता फटाफट, और अपन को वीतरागी होना है। सही, सही बात, एकदम सही बात है। और निश्चय का अभ्यास कराए हैं कि अरे तुझमें राग प्रवेश नहीं करता, और ना तुझे वीतरागी होना है, ना तू कभी वीतरागी बनता, तो यहाँ की डिब्बा गोल हो जाता। निश्चय का अभ्यास। बोलो, अपन सब अभी कर्मों से बंधे हैं कि छूटे हैं? तो कर्मों से बंधे हैं ये तो स्वीकार करता है, और कर्मों से बंध कर मुझे छू नहीं सकते ये श्रद्धा नहीं करता। क्यों? मिथ्यात्व का जोर है। मुनिराज होते अपरिग्रही, अपन तो कितने परिग्रह वाले। दिन भर खाना पीना, कपड़े बदलना, इतनी साड़ी, इतने जेवर, हमने तो इतने का त्याग कर दिया, अब इतने का और करना, फिर इतने का और कर देंगे। परमार्थ का तो श्रद्धा नहीं होता। क्या कहा? ये तत्व श्रद्धान की बात है।
अब हम अब अष्टानी का है आज से, तो हम ऐसा खा लेंगे और वैसा खा लेंगे, और कम खा लेंगे और ज्यादा खा लेंगे, और ये वाली पूजा करेंगे वो वाली करेंगे। वे क्या नाम है, देव होते हैं, वे 8 दिन वही मंदिर में रहते हैं, तो अपन भी रहेंगे मंदिर में 8 दिन। बोलो। अब पूजा करेंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, तो क्या बोल रहे हैं। और ये उपदेश भी है जिनागम में, व्यवहार के उपदेश भी जिनागम में 99.99% है। तो उसका श्रद्धा नहीं तो होता है। तो जी बता, पूजा नहीं करें क्या, अष्टानी का पर्व में पूजा नहीं करें। तुम ये नक्की करो कि तुम कौन हो, वो ही पूजा है। अनिश्चय पूजा तो रह गई अपनी, ये हो गई व्यवहार पूजा। व्यवहार पूजा का फल ग्रहित मिथ्यात्व का नाश। अब निश्चय पूजा, अष्टानिका पर्व की पूजा, पुरुषार्थी सम्यक तुलहान। इन अष्टानिका पर्वों में देवगण अकृत्रिम जिनालयों की पूजा करते हैं। पुरुषार्थी तत्व ज्ञानी तत्व का अभ्यास करते हैं, पूजा करने नहीं जाते, तत्व का अभ्यास करके सम्यक दर्शन ले लेते हैं। निश्चय पूजा करते हैं। कैसे करते हैं निश्चय पूजा। अब वापस पूजक कौन, निश्चय पूजा करने वाला कौन, वही ज्ञान की पर्याय। जो ज्ञान की पर्याय व्यवहार पूजा कर रही थी, वही ज्ञान की पर्याय वापस निश्चय पूजक है। पूजक तो ज्ञान ही है दोनों केस में। निश्चय पूज्य कौन, निशुद्धात्मा। निशुद्धात्मा निश्चय पूज्य, यही पूज्य है। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वत है। दे देवल में देव है, यही पूजने योग्य है। अब निश्चय पूजा क्या है, ये है निश्चय पूजा। क्या मंदिर में जाएंगे, वहीं भगवान के बगल में बैठ जाएंगे, कि तुम कह रहे ना भगवान हो। आदरणीय संध्या दीदी एक बार ऐसे ही बहुत अध्यात्म के उसमें जोर में बार बार नक्की करा रही है, अरे तू भगवान है, परमात्मा है, तूने कभी खाया नहीं पिया नहीं, ये देह तुम्हारी नहीं। तो एक व्यक्ति बोला, तो का हम विधि में बैठे हैं का। दीदी उठकर सीधे चली गई, तुम योग्य नहीं हो, ये वाली बातों के सुनने के योग्य नहीं हो। उन्होंने एक अक्षर नहीं बोला सही गलत क्या, कि क्रोध किया क्या मान किया, कुछ सीधे उठ के चली गई। पूजा क्या है, निश्चय पूजा अपने स्वरूप को जानना, जो बात चल रही है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। अपने को गुण भेद रूप मत देखो, पर्याय भेद रूप मत देखो, आशा बंद वाला मत देखो, संवर निद्रा प्रकट करूंगा ऐसा मत देखो। वर्तमान में भगवान हूं, ये है निश्चय पूजा, अपने स्वरूप को जानना। पंडित साहब की हजारों रचना, हजारों हजारों। नहीं सूर्य में अंधकार त्यों दुख नहीं गायक में, गायक तो गायक ही रहता। गल्प नहीं ये परम सत्य है, अनुभव योगी यही, यही अनुभव करने योग्य है। मैं त्रिकाली ध्रुव गायक हूँ, परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध होना नहीं है, मैं शुद्ध हूँ। यह है निश्चय पूजा, और इसका फल है तत्व ज्ञान, इसका फल है अग्रहित का नाश, इसका नाम है तत्व ज्ञान। अभी तो तभी तो की बातें नहीं है यहाँ पे। अभी तो अपन क्या, अभी तो
अभी तो क्या कैसे हैं? अभी तो कर्म राग आदि रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा अविकारी, आज अद्भुत छवि निहारी। जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप मेरा है, यह तत्व ज्ञान। सो इसमें उपयोग नहीं लगाता। और बह रही रे धर्म की धार, तो बह ही जाती, वो पूरी बह जाती। पूरा व्यवहार किसके लिए था? सारे उपदेश किसके लिए थे? त्रस स्थावर बताना भी भगवान आत्मा बताने के लिए था, कि यहाँ जो तुम्हें स्थावर दिख रहा है चंद चक्षु से, यहाँ अतीन्द्रिय भगवान आत्मा है सिद्धों जैसा। पर्पस ये था, उस व्यवहार का पर्पस परमार्थ तक पहुंचाने का था। तो तुमने उसका ही निश्चय तो कर लिया। सबको लगता है कि ये त्रस है और ये स्थावर है। त्रस स्थावर है, सही बात है, विस्थावर है, अपन तरस है। अनंत भगवान कौन है? त्रस की स्थावर। उधर से बात करेंगे तो वे भी तरस है। वह त्रस देखना कि परमात्मा देखना? अपने को मनुष्य देखना कि परमात्मा देखना? मनुष्यपना क्या चीज है? अरे तुझे व्यवहार से मनुष्य कहा था, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। वहां मंद कषाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता, थोड़ा, पर दुखी ही होता है। देखो देखो, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी। क्या अतः तो श्रद्धा नहीं रहता है और थोड़ी कषाय मंद हो तो थोड़ा दुख मिट जाता है, फिर थोड़ी देर में वैसा का वैसा ही हो जाता है। क्यों? तब तो श्रद्धानी नहीं हुआ था ना। मंदिर जा रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, सब कर रहे, तरह से स्थावर सीख रहे, गुण स्थान मांगना स्थान रट रहे, सीख रहे, कितने कर्मों की भी छुपती सब सीख रहे। थोड़ी थोड़े दुख कषाय मंद होने थोड़ा दुख कम हो जाता है, फिर है तो वैसा का वैसा ही। अपने को स्त्री पुरुष जान रहा, गुण स्थान मांगना स्थान पूरे याद हो गए, बंदी बिच्छुप्तियां याद हो गई, कौन से गुण स्थान में कितनी छूटती, कौन से गुण स्थान में कितनी बंधती, अपन को अभी कितनी मांगना, उनको कितनी मांगना, वो सब याद कर लिए, रट लिए, थोड़ी कषाय मंद हो गई। परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। क्यों हो जाता है जैसे का तैसा? इतनी स्वाध्याय रटना पढ़ना सबके बाद जैसे का तैसा क्यों हो जाता है? मिथ्या दृष्टि है ना, इसलिए। तत्व श्रद्धा नहीं किया। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। मना नहीं कर रहे कि गुण स्थान मांगना स्थान नहीं आना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि तू पहले तत्व ज्ञान कर, फिर पढ़ लेना कितनी बंद विक्षुप्ति कितनी। सुनो, किसी को बंद विक्षुप्ति नहीं पता हुए और सम्यक दृष्टि हो जाए तो होंगी क्या नहीं बंद विक्षुप्ति? बोलो क्या कहा? किसी को कितनी बंद विक्षुप्ति होती है ये पता ही नहीं है, और चौथे गुण स्थान में चला गया, पांचवे में हो गया, चला गया, तो उतने उतनी कर्म की बंद विक्षुप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये हमें तो पता ही नहीं, हमें कैसे बंद विक्षुप्ति होगी? तू एक अपने को ध्रुव ज्ञायक स्वीकार कर तो सब होने योग्य होगा। नहीं पता है वो भी होगा, हमने तो चरणान योग पढ़ा ही नहीं, तो हमारा अन्याय नीति अबक छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? पढ़ो कौन कौन से अबक्ष हैं, तो हमें इनको पकड़ पकड़ के छोड़ेंगे। अरे कषाय मिट जाएगी, भाव ही नहीं आएगा, और तुझे पता ही नहीं होगा कुछ भी कि कौन था। समझ में आई बात? इसलिए कितना जरूरी है तत्व ज्ञान, बहुत विचार करने योग्य ये पैराग्राफ। फिर से पढ़ना ऊपर नीचे के दोनों, फिर जैसे का तैसा ही हो जाता है। थोड़ी कषाय मंद हो जाएंगी, फिर जैसे का तैसा। ऐसे घरों में ब्लास्ट के ब्लास्ट हो रहे, बॉम्ब ब्लास्ट।
क्यों तत्व ज्ञान ही नहीं किया? अभी भी सुख का आधार पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, समय अधिक हुआ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।